अब log 8 टू द बेस 2 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 3 आंसर। क्लियर? इस तरह से करें। एक ये भी पूछा जा चुका है, log a टू द बेस b, log b टू द बेस c, log c टू द बेस a का होल स्क्वायर। अब सब डायगोनली सेम है ना, a b c सब सेम है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? सब सेम है तो 1, तो इसका वैल्यू आ गया 1। तो इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह से यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, log x की पावर m टू द बेस y की पावर n, तो m बाई n log x टू द बेस 1, दोनों की पावर बाहर आ जाएगी इस तरह से, m अपॉन n log x टू द बेस 1, log x की पावर m टू द बेस y की पावर n, तो m अपॉन n log x टू द बेस 1, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें एक प्रॉपर्टी क्या लगेगी, अब ये समझो, जैसे आपका इस पे प्रॉब्लम आ चुका है, लिखिए इसको, मॉड्यूल में भी है आपका, लेकिन पहले मैं ये वाला करवा रहा हूँ जो इसमें दे रखा, मॉड्यूल वाला भी करवाएंगे अभी। देखो, log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 4 इक्वल टू 6, फाइंड x। अच्छी प्रॉब्लम है। log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 4 इक्वल टू 6। अब देखो, मैंने क्या बोला था कि जैसा आपने बोला कि सर ये दोनों सेम आ रहा है तो अपॉन करेंगे तो बेस सेम हो जाएगा, तो मैंने क्या बोला था, जो सीधा है उसको उल्टा नहीं करना, जो उल्टा है उसको सीधा करना। अब इसको सीधा करने का कोई मतलब नहीं, मतलब आपने इसको उल्टा कर दिया तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उसको। उल्टा आ रहा हो तो आप उसको सीधा कर दीजिए, जैसे अपॉन में आ रहा था 1/log x टू द बेस 2, तो ऊपर आके क्या हो जाता है log 2 टू द बेस x, लेकिन यहाँ अभी करने का कोई मतलब नहीं। अब ये सीधा है तो इसमें क्या प्रॉपर्टी लगेगी वो समझो। ये तो ठीक है, इसको मैं लिखूंगा log x की पावर 1 और 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। तो क्या बाहर आ गया, इस प्रॉपर्टी से क्या बाहर आ गया बेटा, 1/2। तो ये आ गया log x टू द बेस 2 प्लस 1/2 log x टू द बेस 2, ये पावर 1/2 आ गया। आया ये समझ में? अब क्या कॉमन आ गया बेटा दोनों में से, log x टू द बेस 2 कॉमन आ गया। सर ये log x टू द बेस 2 है या z है? 2 है बेटा, 2 है, z कहीं पे भी नहीं है, ये 2 है। सर एक बार फिर रिपीट कर दो।
log x to the base 2, बेटा 4 किसका स्क्वायर होता है बोल? 2 का। तो मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख दूं यहाँ पर। यस सर। अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ये 1/2 बाहर आ जाएगा। अभी प्रॉपर्टी बताई थी आपको पिछली वाली। तो ये आ गया आपका log x to the base 2, 1/2 बाहर आ गया, तो अंदर बचा log x to the base 2। ये आया समझ में? बोलो। यस सर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? log x to the base 2। तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस करना बेटा, 1 प्लस 1/2 कितना हो गया? 3/2। इसको उधर लेके जाके सोल्व करो, 4 आ गया भाई। तो बेसिक प्रॉपर्टी से 2 की पावर 4 कितना आ गया? 16। तो x का वैल्यू 16 है। ऐसे होगा भाई। आया? यस सर। लिख लीजिए। एक और प्रॉब्लम बिल्कुल सेम। मॉड्यूल में देखना, मॉड्यूल है किसी के पास? मेरे को मिल जाएगा इसको। तो क्या देखना है सर? क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा मॉड्यूल का 18-19 के आसपास होगा। देखो इसी टाइप का, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी वाला, इसी तरह की प्रॉब्लम है। log x to the base 2 प्लस log x to the base 4 प्लस log x to the base 16 इक्वल टू 8। ऐसा है कि कोई? क्या है बोलो? प्लस log x to the base 4 प्लस इक्वल टू 21/4। बिल्कुल सही, यही है। अब बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है ये। क्यों? ऊपर x आ रहा है, उल्टा कर नहीं सकते। उल्टा करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। उल्टा होता तो सीधा कर देते। तो यहां पर पिछली वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। इसको लिखेंगे x की पावर 1 और 2 की पावर 2, और इसको लिखेंगे log x की पावर 1 और 2 की पावर कितना आ गया? 21/4। प्रॉपर्टी से पावर आगे आ जाएगी। log x to the base 2, 1/2 log x to the base 2, 1/4 log x to the base 2 कितना आ गया? 21/4। क्या कॉमन आ गया तीनों में से? log x to the base 2 कॉमन आ गया। तो अंदर बचा 1 प्लस 1/2 प्लस कितना आ गया? तो ये आ गया आपका 7/4 बेटा। तो log x to the base 2 बेटा 3 के इक्वल आ गया बस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 8। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी, इस तरह से करना है।
लिख लीजिए। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी और बता रहा हूं, फिर मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। बेटा बाहर वाले रूम में। लास्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बोल रही है कि एक की पावर log x टू द बेस है, बेटा x के इक्वल होता है। एक की पावर log x टू द बेस है इज इक्वल टू x। जैसे एग्जांपल मैंने कभी आपसे बोला 3 की पावर 2 log 5 टू द बेस 3, 5 के इक्वल नहीं होगा। अभी पहले इसको सिंप्लीफाई करना, आगे क्या लिख रहा है, ये 2 ऊपर लेके जाओ। अब ये तो हट गया, कितना आ गया 20, पावर ऊपर गई प्रॉपर्टी से, log 5 का स्क्वायर टू द बेस 3, ये 3 है ये 3 है तो ये हट गया पूरा, बचा कितना 5 का स्क्वायर। सर ये वाली प्रॉपर्टी एक बार रिपीट कर दोगे क्या आप? एक की पावर यदि ये आपकी वैल्यू सेम आ रही है यहाँ पर, तो ए भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, सिर्फ बचेगा x। एक की पावर log और बेस है, यदि ये सेम आ रहा है तो हट जाएगा। अब इस वाली प्रॉब्लम को देखो, 3 की पावर 2 log 5 टू द बेस 3। अब सेम तो आ रहा है लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है 2, तो पहले इस 2 को यहां से हटाओ। ये कैसे हटेगा भाई, जब पावर आगे आ सकती है तो जो आगे है वो भी पावर में जा सकती है उल्टा। तो मैंने इसको लिखा 3 log 5 का स्क्वायर टू द बेस 3। अब इस वाली प्रॉपर्टी से ये सब हट गया, बचा कितना 5 का स्क्वायर। अब जैसे मैंने आपसे बोला, एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर 5 माइनस 3 log 7 टू द बेस 2, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। और मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, सुन लो, क्योंकि पूरा सोल्व करोगे तो टाइम लगेगा। सबसे पहले मुझे बताओ 2 की पावर 5 कितना होता है, तो 32 लिख दो। माइनस का मतलब है 2 की पावर माइनस मतलब अपॉन 7 की पावर 3, ये इसका आंसर 32 अपॉन 343 इसका आंसर। मेथड बता दूंगा लेकिन आप पहले ट्रिक समझ लो, ये ऐसे ब्रेक हुआ भाई, करूंगा मेथड भी यही है लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख दिया। जैसे एक और एग्जांपल लिखता हूं, मैंने बोला 3 की पावर 2 प्लस 4 log 5 टू द बेस 3। बोलो 3 की पावर 2 प्लस का मतलब 5 की पावर, तो 9 इंटू 625, बोलो 560 आया। तो पहले वाले में भी यही करा था, माइनस का अपॉन, प्लस आएगा तो मल्टीप्लाई। अब ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बेटा देखो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर माइनस 3 log 7 टू द बेस 2, ये मैंने ब्रेक कर दिया। अब ये पावर माइनस 3 कहां चला गया ऊपर, तो 2 की पावर log 7 की पावर माइनस 3 टू द बेस 2, ये हट गया आपका। तो 2 की पावर 5 32, 7 की पावर, अब इतना करने का क्या मतलब है, हम जब डायरेक्ट कर सकते हैं तो वही आ रहा है, ये इसका मेथड। ठीक है, हाँ बेटा बोल। सर एक बार ये ट्रिक मतलब ये रिपीट कर दो ट्रिक। तू ही बोलना बेटा, लेकिन देख मैं रिपीट तो मैं 4 बार कर दूंगा लेकिन बोलेगी तू ही। 5 की पावर 3 माइनस 2 log 3 टू द बेस 5, बोल ये कितना होता है। 10
कितना होता है? 125 125 माइनस का मतलब पावर अपॉन की मल्टीप्लाई? अपॉन अपॉन। इसको ऊपर पावर में लेके जा, 3 की पावर 2 कितना हुआ? क्या सर? इस 2 को ऊपर की तरफ लेके जा, 3 की पावर 2 कितना हुआ? अरे 3 की पावर 2 क्या होता है बेटा? 9 9। नहीं, बस ये आंसर, क्योंकि ये अच्छा दोनों ठीक सेम है इसके। है सर। अब देखो यहां से आगे प्रॉपर्टी हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। एक लॉगरिथम निकालने का क्या मेथड होता है पहले वो देख लेते हैं। देखो क्या होता है कि कोई भी लॉग आपको निकालना है, जैसे मैंने आपसे बोला लॉग 325.23, इसका लॉग मुझे निकालना है फॉर एग्जाम्पल। निकालने के लिए नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ, ये तो मैं समझा रहा हूँ कि लॉग कैसे निकलते हैं, क्योंकि इस पे एक प्रॉब्लम बन सकती है, वो मैं बताऊंगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ये डेसिमल यहाँ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? एक पॉइंट के बाद, एक वैल्यू के बाद डेसिमल होना चाहिए, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस डेसिमल को आगे शिफ्ट करना। आगे शिफ्ट का मतलब है मल्टीप्लाई में 10 की पावर, जितना आगे शिफ्ट करोगे उतना पावर में आ जाएगा। इधर आगे इधर शिफ्ट करना होगा तो 10 की पावर माइनस। तो बोलो भाई कितने प्लेस आगे शिफ्ट कर रहे हो? 2। तो इसको ऐसे 2 लिखो, प्लेस। आया? 2 प्लेस आगे शिफ्ट किए तो 10 की पावर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो। बेस 10 चल रहा है बेटा, बेस 10 में ही है सब। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? और इसकी वैल्यू कुछ आएगी डेसिमल में, जो भी आएगी 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग है इसकी वैल्यू। वो लॉग टेबल से देख के पता करनी पड़ेगी। तो ये जो है ये वाला पार्ट है आपका डेसिमल पार्ट। कौन सा पार्ट है ये? डेसिमल पार्ट। और इसको बोलते हैं मैंटिस। डेसिमल पार्ट को क्या बोलते हैं? मैंटिस। तो डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिथम आ चुका है ये प्रॉब्लम। व्हाट इज द डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज नोन एज, दिस इज नोन एज मैंटिस, एंड दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स, और इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका मतलब लॉगरिथम की जो वैल्यू होती है वो 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है मैंटिसा और एक बनता है कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा। मैंटिसा की वैल्यू कभी नहीं पूछेगा वो आपसे, या तो वो वैल्यू गिवन होगी तभी पूछ सकता है, नहीं तो नहीं पूछेगा। कैरेक्टरिस्टिक वो किसी का भी पूछ सकता है। अब फिर आप बोलो इसका कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे निकालेंगे? बड़ा इजी। डेसिमल से पहले कितनी वैल्यू है? 3, उसमें से 1 कम कर दो, 2। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हुई? 2। यदि ऐसी वैल्यू आ गई और फिर बोले नेगेटिव में आएगी तो देखो मैं आपसे बोल रहा हूं लॉग 71.35, बोलो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 1। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 1। क्योंकि डेसिमल से पहले 2 वैल्यू है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? 1। क्यों आएगा 1? इस डेसिमल को यहां शिफ्ट करोगे तो 10 की पावर क्या आएगा? 1 आएगा। अब यदि आप बोलोगे सर इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ 0.000753, अब डेसिमल यहां से यहां शिफ्ट होगा इधर की तरफ, तो कितने प्लेस शिफ्ट हुआ? 4। तो
तो इसका करेक्टरिस्टिक हो गया माइनस। ये आगे शिफ्ट इधर की तरफ, इधर शिफ्ट होगा तो प्लस, इधर शिफ्ट होगा तो माइनस। सो व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक? माइनस। एक और बताओ भाई, लॉग 0.009873 इसका करेक्टरिस्टिक -3। ये इसका करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक इस तरह से निकाला जाता है। बोलो करेक्टरिस्टिक निकालने में कोई दिक्कत? लिख लीजिए। और मैंटिसा क्या कहलाता है? डेसिमल फॉर्म। और ये लॉगरिथम से, लॉग टेबल से फाइंड आउट होता है। और एक किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है वो भी बता, पहले इसको लिखो। सर ये कैरेक्टरिस्टिक लास्ट की 3 डिजिट छोड़ के लेना है। बेटा ऐसा किसने बोला? अरे ऐसा तो मैंने नहीं बोला। आपने कैसे है ना मतलब निकाल लिया कि लास्ट के 3 डिजिट छोड़ के लेना? तो पूछ मैंने रही हूँ आपने, आपसे। नहीं तो आपने ऐसा क्यों बोला कि लास्ट के 3 डिजिट छोड़ के लेना? मैंने ये बोला कि डेसिमल एक पॉइंट के बाद आना चाहिए। अब मैंने भाई यहाँ पर ये देख इधर, हाँ मैं समझ में, पर ये वाला नहीं आया, लास्ट वाला। ये वाला लास्ट। आप 3 डिजिट क्यों बोला था? मैं ये बोल रहा हूँ जो पहला नंबर है उसके आगे आना चाहिए यहाँ पर। तो कितना प्लेस आगे जा रहा है? इधर की तरफ जा रहा है 4 प्लेस, इसलिए माइनस को। फिर अब जब सपोज मैंने ये लिख दिया, बोल अब तो नहीं बोलेगी 29875 कि लास्ट के 3 डिजिट छोड़ के लिखना। अब तो नहीं बोलेगी हैं? नहीं ये कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। नहीं। तो कितना आएगा? -3 आएगा। तो चाहे इधर कितनी भी वैल्यू हो, हमें क्या मतलब है? आया? इसमें बुक देना। अब देखो कोई सी भी दे दो, कोई सी, मेरे को तो लॉक टेबल चाहिए बस। अरे यार क्या है तुम्हारी बुक? कुछ भी नहीं दे रखा है क्या तुम्हारी बुक में हिंदी मीडियम में? अब देखो इसमें सपोज मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे वैल्यू गिवन है 753.97 की वैल्यू है 2 पॉइंट, एक मिनट बता रहा हूँ, 75 का 3 8768 और 9 5 ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू आपको गिवन होगी। लॉग 753.97 की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 2.877। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द वैल्यू लॉग 7.5397? ऐसा पूछ सकता हूं, इसकी वैल्यू क्या होगी? बोलो कौन बताएगा? सर 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गलत। और बोलो। गलत। इसका वैल्यू है बेटा 0.5397 ओ 8773। सिर्फ अंदर करेक्टरिस्टिक का आएगा, मैंटिसा कभी चेंज नहीं होगा। इसमें करेक्टरिस्टिक कितना था? 2, इसलिए 2 पॉइंट आया। इसमें एक डेसी एक के बाद ही है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 है। सिर्फ करेक्टरिस्टिक का चेंज आएगा, मैंटिसा कभी चेंज नहीं होगा। सब मैंने आपसे पूछा लॉ 75397 की वैल्यू क्या होगी? तो कितना ही है? 5। 5 का मतलब इसका वैल्यू आया 4.8773। क्या मेरी बात समझ में आई क्या सभी को ऑनलाइन?
सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज होगा, डेसिमल कितने के बाद लिखा हुआ है, मैंटिसा कभी चेंज नहीं होता है। इसमें डेसिमल से पहले कितनी वैल्यू है, सभी बोलेंगे 3, तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना हुआ 2, इसलिए आंसर क्या आ रहा है 2.8793। इसमें डेसिमल से पहले कितने वैल्यू है 1, तो 1 - 1 0, डेसिमल से पहले डेसिमल है ही नहीं, तो कितनी वैल्यू है ये 5 में से 1 कम करो 4। अब यदि मैंने इसकी वैल्यू पूछ ली, तब आप क्या बताएंगे, इसका करेक्टरिस्टिक बोलो, माइनस करो उसको सोल्व, -5 मैंटिसा कभी चेंज नहीं होगा, -5 प्लस 0.8773 कितना आ रहा है, -4.1127। ये इसका क्या हो गया वैल्यू। अब ये समझो, ये इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है आपसे, कोई भी एक वैल्यू दे देगा और कोई सी वैल्यू पूछ लेगा आपसे, ठीक है। उसमें आपको कोई नहीं बोलेगा कि भाई हमें तो सर लॉग टेबल गिवन ही नहीं था, क्योंकि मैंटिसा कभी भी चेंज नहीं होता। करेक्टरिस्टिक आपको पता है कैसे नहीं, लिख लीजिए इसको। इसी में यदि मैं आपसे पूछूं लॉग 0.075397 की वैल्यू, बोलिए करेक्टरिस्टिक क्या आएगी वैल्यू, -1.1227। तो ये लॉजिक समझ में आ गया सभी को, अरे करेक्टरिस्टिक मैंटिसा वाला लॉजिक समझ में आ गया सभी को। अब इस लॉजिक पर एक प्रॉब्लम पूछी जाती है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द एक्सपांशन ऑफ 2^97। हमसे पूछेगा भाई 2^97 में कितनी डिजिट्स आई। अब नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब है, जैसे मैंने आपसे बोला 2^6 कितना होता है बेटा, 64 होता है, तो 64 में कितनी डिजिट्स आई 2, तो आंसर है 2^6 में कितनी डिजिट आई 2। वो आपसे पूछा 2^97 में कितनी डिजिट आई, कितनी आएगी 2 क्यों आएगी पागल है। 2^7 128 3 हो गई, 2^8 256 3 हो गई, 2^9 512 3 हो गई, 2^10 1024 4 हो गई, ऐसे 2^97। तो उसके लिए आप कैसे निकालोगे, 97 log 2 कर दोगे, पावर आ गई log 2 बेस 10। log 2 की वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, 29.197। तो नंबर ऑफ डिजिट्स लिखो 30। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आएगी 30। अब ये मत बोलना कि हमने राउंड ऑफ नहीं किया, राउंड ऑफ तो हुआ ही नहीं,
29 आएगा तो भी 30 लिखना, 29.01 आएगा तो भी 30 लिखना, 29.99 आएगा तो भी 30 लिखना, मतलब 29 या 29 से ज्यादा कुछ भी आए तो 30 लिखना। फिर आप बोलो सर 29 पे 30 कैसे हो जाएगा? 10,000 में log 10,000 टू द बेस 10, इसकी log की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 4 होती है ना, तो log की वैल्यू 4 आ रही, तो लेकिन डिजिट्स कितनी है? काउंट करो, 5, इसलिए एक ज्यादा लेते हैं हमसे। यदि 4 आएगा तो भी 5 डिजिट, 4.1 आता तो भी 5 डिजिट, 4.2 आता तो भी 5 डिजिट। क्लियर है? तो इस तरह की वैल्यू पूछ सकते हैं। क्लियर? देखो कर लेते हैं इसी पे। 6 की पावर 35 में कितनी डिजिट्स आएंगी? लो 6 की पावर 35, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एक्सपांशन ऑफ 6 की पावर 35, तो ये हुआ 35 log 6, log 6 हो गया log 2 इंटू 3, log 2 प्लस log 3, log 2 की वैल्यू 0.3010 और 0.4773, 27.23, तो नंबर ऑफ डिजिट्स 29, फिक्स 28 आएगा तो भी 29, और फिक्स 27 आएगा तो 20। सभी को क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर? Yes, sir. log 100 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी? 6 एंड 7 के बीच में। 2 की पावर 6 क्या होता है? और 2 की पावर 7 128, तो 64 और 128 के बीच में 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। इसका मतलब इसका वैल्यू किसके बीच में लाया करेगा? 6 और 7 के बीच में लाया करेगा। सर एक बार और बता दो ये वाला। बेटा 2 की पावर 6 कितना होता है? 32 32 32 नहीं होता है। 64 64 और 2 की पावर 7 128 तो 64 और 128 के बीच में 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। इसका मतलब इसका वैल्यू 6 और 7 के बीच में आएगा। क्लियर है? यस सर। बेटा 3 क्या 4 फॉर्मूले जो पहले भी बता चुके हैं, और फिर वापस से लिख लो क्योंकि उस पर भी प्रॉब्लम आ चुकी है। 1 + 2 + 3 अप टू n, बोलते चलो। n + 1/2, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, n + 1 2n + 1/6, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू n क्यूब, n + 1/2 का या n स्क्वायर n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4, और 1 + 3 + 5 + 7 ओड नंबर्स n टर्म्स n स्क्वायर, 1 + 3 + 5 + 7 अप टू n टर्म्स n स्क्वायर।
अब इस पे क्या प्रॉब्लम आया था वो देख लीजिए। अब इस पे प्रॉब्लम आया था log 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन में दे रखा था log 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। तो log n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4।